दोनों ने आज एक ही दिन में अपनी दोनों बेटियों को कहीं ना कहीं खो दिया था। एक के लिए उनके मन में गुस्सा था और एक के लिए पछतावा, बिल्कुल 2 साल पहले की तरह। लेकिन इस बार दोनों बेटियां की जगह बदल गई थी। राघवेंद्र और स्वयं के डैड अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा गुस्से में थे तो वे आरव और अथर्व दोनों का गुस्सा अभी स्वयं के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। स्वयं के लिए गुस्से के साथ अथर्व अभी तानी की बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब तानी शहर से दूर बिना अथर्व और कई तानी के आज तक बाहर ट्रेवल फिर अथर्व के साथ किया था। अथर्व के लिए इसकी बहन सब कुछ थी, लेकिन अपने पापा और परिवार की इज्जत के लिए नाम पर उसने भी तानी मुंह मोड़ लिया था। उनका पछतावा आज उनके चेहरों पर था। एक दिन तानी ने सबको खोया था और आज सब ने तानी को खो दिया है। 2 साल पहले तानी सब से रो रो माफी मांग रही थी और आज का दिन था जब किसी को भी तानी से माफी मांगने का मौका तक नहीं मिला था। जैसा बोगे वैसा करोगे, शायद इसी को कहा जाता है। 2 साल पहले तानी सबसे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात मानना दूर, उसकी बात को सुनना तक जरूरी नहीं समझा। और एक आज का दिन था जब सब लोग तानी से माफी मांगी थी, लेकिन आज उसकी माफी सुनने के लिए तानी वहां नहीं थी। उस घर में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी घर का मेन डोर ओपन होता है और स्वयं और अंगद घर के अंदर आते हैं। स्वयं के अंदर आते ही स्वयं के पापा स्वयं के पास तेज कदमों से जाते हैं और जोरदार तमाचा स्वयं को जड़ते हैं। वहीं उस सन्नाटे में ये तमाचा काफी तेज सुनाई दिया था, लेकिन स्वयं के डैड का अचानक स्वयं को यूं थप्पड़ मारना सबकी समझ से दूर था। थप्पड़ पहले पड़ने के बाद स्वयं का चेहरा एक तरफ झुक चुका था। स्वयं जब अपनी सिर उठाकर अपने डैड की तरफ देखता है तो वो बहुत गुस्से में थे। स्वयं के लिए उनकी आंखों में बेहताह गुस्सा था। थप्पड़ पड़ने के बाद स्वयं का चेहरा एक तरफ झुक चुका था। स्वयं जब अपनी सिर उठाकर डैड की तरफ देखा तो वो बहुत गुस्से में थे। स्वयं के लिए उनकी आंखों में बेहसाह गुस्सा था। स्वयं इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं था कि उनके डैड ने उसे थप्पड़ मारा था। इन 2 सालों में स्वयं के डैड और आरव ही थे जो इस घर में तानी का ख्याल रखा करते थे। जब उन्हें पता चला कि काया ने ये सब किया है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये सब स्वयं की लापरवाही की वजह से हुआ था तो उनका मन टूट चुका था। उन्हें इस बात को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि स्वयं की इस एक गलती की वजह से तानी जैसी मासूम लड़की को ये सब झेलना पड़ेगा। स्वयं बस सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। वहां इतने सारे लोग मौजूद होते हुए भी एक सन्नाटा परसा हुआ था। किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन सबकी आंखों में आंसू जरूर थे। आरव कुछ कदम चलकर स्वयं के पास आता है
और उससे सामने खड़ा हो जाता है। आरव भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। आरव अपनी मुठिया कसकर और रूड वाइफ में स्वयं से कहता है, तुमने इतनी भी जरूरी क्यों नहीं समझा स्वयं की तुम्हारे रिव्यूअर्स के बारे में तुम किसी से बात कर लो। स्वयं आरव की बात सुनकर स्वयं का दिमाग चकरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आरव अचानक वेल विजिटर के बारे में क्यों बात कर रहा है। स्वयं हैरान और सवालिया नजरों से आरव को देख रहा था। अथर्व भी दूर से स्वयं के रूड वाइब में कहता है, हाँ मुझे और आरव को ये बात मालूम थी कि तानी तुम्हारी वेल विजिटर है। अथर्व के आंखों में स्वयं के लिए गुस्सा और नफरत दोनों एक साथ दिख रहे थे। इतना सुनते ही स्वयं की सांसें ही अटक चुकी थी। स्वयं अपने आप को संभालने की हालत में नहीं था, इसलिए उनकी बात सुनते ही स्वयं 2 कदम पीछे हो जाता है, जिसे अंगद पीछे से संभालता है। जिस झुके स्वयं को सच मानकर रोया करता था, उसमें सारे फीलिंग्स मेंबर्स ने उसका साथ दिया था। लेकिन आज तक जब स्वयं सच में अपने प्यार को खो चुका था तो किसी को भी उस पर तरस भी नहीं आ रहा था। स्वयं को पीछे से संभालते हुए अंगद ही था जो अभी स्वयं की सलाह में उसके साथ था। अंगद धीमी लेकिन उदास भरी आवाज में स्वयं से कहता है, तेरे अलावा हमारे दोस्तों में हर किसी को ये बात मालूम थी कि तानी ही तेरी वेल विजिटर है। स्वयं के पास अभी कहते को कुछ बचा ही नहीं था। स्वयं बस सिर झुकाए खड़ा था। दोनों फैमिली ही तानी के घर छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी रीजन स्वयं को मान रहे थे और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। पूरी फैमिली अभी तानी के लिए रो रही थी, लेकिन स्वयं के डैड अभी तक उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। स्वयं के पापा स्वयं का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए कहीं ले जाने लगते हैं। सभी घर वाले हैरान थे, इसलिए सब उनके पीछे पीछे घबराते हुए जाने लगते हैं। स्वयं के पापा स्वयं को मेन डोर के पास ले जा कर उसका हाथ छोड़ देते हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारा अब इस घर में कोई नहीं है। अब इस घर को तुम दोबारा पैर मत रखना। स्वयं के डैड ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए बहुत गुस्से से ये बात कही थी। स्वयं की माँ रोते हुए स्वयं के डैड के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बिलखती हुई कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? स्वयं अकेले कहाँ रहेगा? कुछ तो सोचिए, बेटा है वो आपका। स्वयं की माँ उसके डैड को बड़े आस के साथ देख रही थी कि शायद उसका दिल थोड़ा सा पिघल जाए और वो स्वयं को माफ कर दे। लेकिन इस बार उनकी माँ की उम्मीदों की अपोजिट उसके डैड उसका हाथ झटकते कहते हैं, तानी की किसी की बेटी थी। बिना सोचे समझे जाने अनजाने तानी की तकलीफ की सबसे बड़ा कारण यही था। तानी ने तो बिना कोई गलती किए तो 2 साल तक सब झेला था। इसे तो सब इसके लिए की सजा मिल रही है।
बाकी यहाँ के सारे फैमिली के लोग चुपचाप उसके बात सुन रहे थे। स्वयं की माँ रघुवेंद्र के पास जाती है और उससे रो रो कर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, भाई साहब अब तो प्लीज कुछ कहिए ना, आप समझाइए ना इन्हें। रघुवेंद्र बिना स्वयं की माँ की तरफ देखे उससे कहता है, स्वयं के डैड के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। स्वयं ने गलती की है और उसे उसकी सजा मिलनी भी चाहिए। स्वयं की माँ की अब आस टूट चुकी थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ रघुवेंद्र ही था जिसकी बात स्वयं के डैड नहीं टाल सकते थे। लेकिन आज तो उन्होंने भी स्वयं से मुंह फेर लिया था। स्वयं की माँ रो जा रही थी और अवनी उसे संभालती की कोशिश कर रही थी। जहां मौजूद हर शख्स स्वयं के डैड के इस फैसले से शॉक्ड था, लेकिन आज सच में कोई भी स्वयं की साइड नहीं लेना चाहता था। स्वयं के डैड 2 कदम आगे आते हैं और सख्त लहजे से स्वयं की आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुझे नहीं पता स्वयं तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, लेकिन इतने याद रखना जबकि तुम इस घर के अंदर आओगे मेरी बहू तुम्हारे साथ होनी चाहिए, वरना तुम ये भूल जाना कि तुम्हारी कोई फैमिली भी थी। प्रॉमिस डैड प्रॉमिस कहते हुए स्वयं का गला भर आया था। उसके आंखों के एक कोने में से एक बूंद आंसू उसके गाल पर गिरकर स्वयं के आंसू पोंछते हुए वहां से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने देखे निकल जाता है। अंगद उसके पीछे पीछे आवाज लगाते हुए जाता है, लेकिन स्वयं एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। स्वयं के वहां से निकलते ही वहां फिर से सन्नाटा बरस जाता है। 2 साल पहले जैसे तानी का किसी ने भी साथ नहीं दिया था और उसकी पूरी फैमिली ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था, उसी तरह से आज स्वयं ने से भी पूरी घर वालों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। तानी के जैसे ही आज स्वयं ने भी अपना सब कुछ खो दिया था। घर वालों, उसका भरोसा और उसका खास तानी का शाम ढल रही थी। स्वयं एक पहाड़ की ऊंचाई पर था। स्वयं अपने काम के फिक्र साइड से अपनी आप को कार में टिकाकर अपने हाथ बांधे ढलते सूरज को देख रहा था। स्वयं के चेहरे में ना कोई एक्सप्रेशन था और ना ही कोई इमोशन। स्वयं बस भूत बने वहां खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ तानी भी उसी ढलते सूरज को देख रही थी। तानी अभी भी सबको भी स्वयं बस की खिड़कियों के पास बैठी तानी के चेहरे को ढलती हवाएं छू रही थी। तानी कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, ये तो किसी को भी नहीं पता था। क्यों स्वयं तानी को कभी ढूंढ पाएगा या अधूरी रहेगी दोनों की ये अनकहे प्यार को अनसुनी दास्तां। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं। तो दोस्तों स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आरव और स्तुति की शादी हो चुकी है थी। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। स्वयं तो इस शादी से सिर्फ नाम मात्र के लिए ही था। इस शादी में किसी ने भी उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था। सारी फैमिली के लोग अभी भी स्वयं से नाराज थे। ये सब उसी तरह हो रहा था जो सब तानी के साथ हुआ था। इसलिए स्वयं ये सब जानते समझते हुए भी चुपचाप था, क्योंकि अंगद से स्वयं को ऐसा लगता था कि वे सब डिजर्व करता है। स्वयं
तानी के उस हर एक दर्द को महसूस करना चाहता था जो तानी इस 2 सालों में सफ़र किया था। वो हर एक तकलीफ को हंस के सह रहा था और हर एक तकलीफ से तानी को याद कर रहा था कि जब उसके पास कोई भी नहीं था तो उसे कैसा महसूस होता हुआ होगा। इस एक महीने में हर किसी ने तानी को ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन तानी का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अथर अभी भी तानी को खोजने में लगा हुआ था। आधे घर वाले तो अभी हिम्मत भी हार चुके थे कि तानी लापता नहीं हुई थी। उसने अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और तानी जब तक न चाहे उसके बारे में कुछ भी मालूम कर पाना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। लेकिन अथारू ने अब तक हार नहीं मानी थी। 2 साल पहले जो गलती उसने की थी, ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। अथर फिर से अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था और इस काम में उसके पापा, उसके चाचा, स्वयं के डैड और आरव ने हमेशा ही उसका साथ दिया था। वे सभी तानी को घर वापस लाना चाहते थे। कबीर और राही के कंपनी का प्रोजेक्ट भी अच्छा चल रहा था, लेकिन राही अब वापस मुंबई चली गई थी। राही बीच बीच में आकर प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहती थी। अगर राही नहीं आ पाती थी तो कबीर ही मुंबई जा कर राही को सारी डिटेल्स देता। कबीर और राही के बीच बातचीत और मुलाकातें बढ़ गई थी। कबीर ने भी तानी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसे भी अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। राही देहरादून आने पर स्वयं से मिलती है। राही को स्वयं की बहुत याद फिक्र थी। उसने कई बार स्वयं को अपने साथ मुंबई आने को कहा था, लेकिन स्वयं को इस शहर में होना ही तानी के होने को महसूस कराती थी, इसलिए स्वयं मुंबई जाने से मना कर चुका था। राही और अंगद को लगता था कि स्वयं अगर इस जगह से बाहर जाएगा तो उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, लेकिन स्वयं ने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि शहर बदलने से मेरा किस्मत नहीं बदल जाएगा, और वो दोनों चुप हो जाते हैं। वहीं स्वयं को घर से निकलने के बाद किसी ने भी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। किसी ने उसकी खबर जानने की कोशिश नहीं की थी। घर छोड़ने के बाद स्वयं अपनी फैमिली से दूसरे घर में रहने चला गया था और स्वयं तब से अकेले वहीं रहा करता था। इस बीच सिर्फ अंगद ही था जिसका उसका फिक्र थी। उसने ही अब तक स्वयं का ख्याल रखा हुआ था। शायद दोस्त होते ही इसलिए है कि चाहे दोस्त कितने भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, हमेशा उसके साथ रहना ही एक सच्चे दोस्त की निशानी होती है। और अंगद उसकी वही दोस्ती का स्वयं अभी भी तानी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अब तक तानी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। स्वयं दिन रात तानी को खोज में लगा हुआ था। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा था जब स्वयं ने तानी को कॉल न किया हो, लेकिन हमेशा की तरह उसका नंबर ब्लॉक ही था। स्वयं बार बार इस उम्मीद में तानी को कॉल करता था कि शायद किसी दिन
ताने का कॉल लग जाएगा और उसे उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह उसकी ये उम्मीद टूट ही जाए करती थी। स्वयं को घर से निकाले तो दिए था, लेकिन स्वयं ऑफिस में अभी भी उसे पोजीशन में था, क्योंकि स्वयं ने इस पोजीशन को अपनी हिम्मत के बल पूरे पर हासिल किया था। इसलिए किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे ऑफिस से हटा सके। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, स्वयं की ज़िंदगी में अब तक बस यही चल रहा था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है। तो दोस्तों, स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। और हाँ गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, भाई ने कमेंट किए थे कि स्टोरी कब तक ख़त्म होगी। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, स्टोरी जल्द ही ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों, देखने के लिए मत भूलिए, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। लास्ट में आप तक बने रहिए एपिसोड में। तब तक